जय हिंद। हिंदी सिनेमा का, हिंदी बॉलीवुड फिल्म का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग मुझे आज याद आता है, जिसमें कहा जाता है कि अक्सर एक नया दुश्मन जो होता है वो पुराना दोस्त होता है। और ये बात सच भी है कि जो नया नया दुश्मन आपका बनेगा ना, वो वाकई में कहीं ना कहीं आपका पुराना दोस्त होगा। और जो दोस्त होते हैं जब वो दुश्मन बनते हैं तो वो सारे राज एक एक करके आपके खोलने लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक होती है, फिट होती है आज के ट्रंप और मस्क के संबंध पर। अभी हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार में ट्रंप और मस्क के रिलेशन जो पहले बड़े ही दोस्ताना संबंध हुआ करते थे, बिल्कुल शोले फिल्म के जय और वीरू की दोस्ती हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाई जाती थी, दोस्ती निभाने की कस्में खाई जाती थी, जहां मिलते थे वहां गाना गाते थे, ये दोस्ती अब हम नहीं तोड़ेंगे। वो आखिरकार में ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती जो है वो सौदागर फिल्म के दो दोस्त जो बाद में दुश्मन बन जाते हैं वैसी दुश्मनी में क्यों बदल गई? तो वो कौन सी बसंती है जो यहां बीच में आ गई और जय वीरू की दोस्ती में खटास पड़ गई, टकराहट आ गई और दोनों जो हैं आज एक दूसरे की पोल खोलने में लग गए। आपको याद होगा कि जब एक फिल्म आई थी बाहुबली, तो उस बाहुबली की फिल्म के बाद बड़ा मतलब एक क्यूरियोसिटी थी पूरे मार्केट में, पूरे देश में सब लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये बड़ा ट्रेंडिंग एक क्वेश्चन था। बिल्कुल ठीक उसी तरह से आज के टाइम में 2025 में पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिरकार में रातों रात दो इतने गहरे दोस्त जिनकी दोस्ती दुनिया भर के लोग देखते थे और बातें करते थे, आखिरकार में ये दोनों दोस्त इतने बड़े दुश्मन क्यों हो गए, क्या कारण है? तो इस पे अगर हम चर्चा करें कि आखिरकार में ये दुश्मनी के पीछे की वजह क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इन दोनों लोगों में बड़ी दोस्ती हुआ करती थी तो आपने तमाम जगहों पर ऐसी फोटो, ऐसी इमेज देखी होंगी जहां ट्रंप भी हैं, एलन मस्क भी हैं और मस्क अपने बच्चे के साथ हैं और ट्रंप उनके बच्चे की पैम्परिंग कर रहे हैं, उनको गोद में उठा रहे हैं, उनके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ये दिखाया जाता था कि वाह यार क्या दोस्ती है भैया, दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है। और आज के टाइम में ये दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई है। अब एक तरफ विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ विश्व का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क। तो दोनों के बीच की जो लड़ाई है ये बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है ना। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिरकार में ये लड़ाई का कारण क्या है, चलिए एक बार देखते हैं, एलन मस्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कितने अमीर हैं आखिरकार में वो। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर भी दो दोस्तों के बीच में कोई ना कोई आया है। और थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी उस पर से हम पर्दा हटाएंगे कि वो कौन है, वो बसंती कौन है जिसने इनके गहरे दोस्तों को जो है वो दुश्मन बना रखा है। तो अगर आप देखेंगे कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि विश्व का सबसे अमीर आदमी जो है वो मस्क साहब है। तमाम कंपनीज हैं इनकी, टेस्ला है, स्पेस एक्स है, बोइंग है, न्यूरालिंक है, प्लस आपका ट्विटर है, और पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास। तो ऑटोमेटिकली आदमी का जब पैसा होता है ना तो वो और पैसा चाहता है कि मैं और पैसा कमाऊं, और पैसा। फिलोसफिकली अभी आप आदमी से कहेंगे यार ये पैसा क्या है, सब मोह माया है, सब हाथ की मैल है, सब यही रह जाएगा, कुछ ऊपर ले करके नहीं जाओगे। दार्शनिक तौर पे सब सही लगता है, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को पैसे से प्रेम है, तो इनको भी पैसे से प्रेम है। तो अगर आप मस्क की कुल प्रॉपर्टी, कुल वर्थ को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग 41 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। इनका तो टोटल संपत्ति, टोटल वर्थ है वो 41 लाख करोड़ की है। और इस लड़ाई के पीछे भी कारण पैसा ही है, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था ना कि वो बसंती कौन है, तो बसंती कोई और नहीं है, पैसा है। तो हिंदी में एक कहावत है, आप सबने सुनी होगी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहां पर भी रुपया आ गया। तो कुल मिलाकर के ये जो दोस्ती थी ये भी एक तरीके से अवसरवादी दोस्ती थी,
अपॉर्चुनिस्टिक फ्रेंडशिप थी। ट्रंप को एलन मस्क चाहिए और एलन मस्क को ट्रंप चाहिए, तो दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त समर्थन दिया और जहां अपना अपना हित, अपना अपना इंटरेस्ट पूरा होता हुआ दिखा, दोस्ती चली, और जैसे इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा था दोस्ती टूटने लग गई। तो हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल, जिसको आप आगे चल करके कानून के रूप में देखेंगे, जिसको कहा जाता है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इस बिल को वो जो है उन्होंने कांग्रेस में पेश किया। इसी बिल को लेकर के सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो क्या है ये बिल? तो दरअसल इस बिल में कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो 4-5 बातें की गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बिल में ट्रंप की गवर्नमेंट टैक्स कट करना चाहती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स कट होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को नुकसान तो होगा ही होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को अगर नुकसान हो रहा है तो उसको कहां से पैसा आएगा, इनकम कहां से होगी, अर्निंग कहां से होगी? तो अर्निंग करने के लिए जाहिर सी बात है वो कॉर्पोरेट्स वगैरह पर उसका बर्डन लगाएंगे। तो हुआ क्या कि जो ट्रंप गवर्नमेंट या जो अमेरिकन गवर्नमेंट, आप ऐसे समझ लीजिए, जो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां होती है, क्योंकि टेस्ला अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने की कंपनी है। और होता क्या था कि अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर सरकार जो है वो सब्सिडी दिया करती है। अब और सब्सिडी गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर होता है, एक खर्चा होता है। अभी ट्रंप गवर्नमेंट ने इसी बिल में इसी सब्सिडी को खत्म करने की बात की है कि हम अपने स्पेंडिंग को कम करेंगे, तो हम सब्सिडी वगैरह अब नहीं देंगे। अब जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो टेस्ला को, मस्क की कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के आ गई ना बात कि मेरा फायदा किसमें है, तो ऑटोमेटिकली फिर दोनों लोगों के बीच में टकराहट शुरू हो गई। तो एक तरफ ट्रंप आ गए जिन्होंने कहा हम टैक्स कम करेंगे, सब्सिडी कम करेंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, तो एलन मस्क की कंपनी को नुकसान शुरू हो जाएगा कि भाई सब्सिडी नहीं मिलेगी तो वहां गाड़ियां नहीं बिकेगी, गाड़ी नहीं बिकेगी, तो ऑटोमेटिकली टेस्ला को फायदा नहीं होगा। तो जो दोस्ती थी वो बदल गई दुश्मनी। क्लियर यहां तक? अब आप देख सकते हैं जैसे कि ट्रंप साहब ने अपना जो है उस बिल को लेकर के भी ट्वीट किया, उसमें लिखा कि आई डोंट माइंड एलन टर्निंग अगेंस्ट मी बट ही शुड हैव डन सो मंथ्स एगो। इन्हें ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि तो सब जानते थे। और जो ये बिल हम ला रहे हैं इसमें हम अपने एक्सपेंसेस को कट करेंगे, हम जो है टैक्स को कट करेंगे। तो अब जब दुश्मनी हो गई है, तो जब दोस्त दुश्मन बन जाता है ना, तो वो सारे राज खोलने लग जाता है, क्योंकि वो तो आपकी हर चीज जानता है। तो यहां पर भी वही हो रहा है। अब दोनों लोग एक दूसरे के सारी अंदर की बातें, सारे राज जो है वो खोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एलन मस्क भी अब एकदम मोर्चा उन्होंने भी संभाल लिया है। तो उन्होंने कहा कि कोई बिल जो है वो या तो बिग हो सकता है या ब्यूटीफुल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने इस बिल की आलोचना करनी शुरू कर दी। तो ट्रंप ने कहा कि भाई आप तो इस बिल को पहले सपोर्ट करते थे, आप तो इस बिल के बारे में जानते थे, लेकिन फिर क्यों आप इस बिल का विरोध करने लग गए? तो धीरे धीरे वहां से बातें जो है और गहरी शुरू होती चली गई और ये जो टकराहट है ये और बढ़ती चली गई। ना हिंदी में एक और कहावत आपने सुनी होगी कि जब कोई बड़ा पेड़ हिलता है या गिरता है ना, तो धरती को, पृथ्वी को, जमीन को उसका बड़ा नुकसान होता है। तो यहां पर भी यही चीज आपको साफ साफ देखने को मिलेगी कि इस दोस्ती से जो दुश्मनी में ये कन्वर्ट हुआ है, इससे मस्क को बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो 14% जो है वो ड्रॉप कर गए जब से इन दोनों लोगों में ये विवाद शुरू हुआ। तो 14% गिरावट देखने को मिली टेस्ला के शेयर्स में। वहीं आप देखेंगे टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो इस झगड़े की वजह से 12.6 लाख करोड़ रुपया जो है वो मस्क की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई। तो कुल मिलाकर के एलन मस्क को इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। नौ अगर आप देखें कि जब दोस्ती थी तो इतनी गहरी दोस्ती थी कि ऑटोमेटिकली एलन मस्क ने जो है वो ट्रंप साहब के इलेक्शन में भी पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके कैंपेनिंग में जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट किया। तो मस्क ने 2400 करोड़ रुपए जो है वो ट्रंप के इलेक्शन में दिए थे, इन्वेस्ट किए थे। और क्यों किए थे भाई? तो जाहिर सी बात है इसीलिए
कि मेरा आदमी जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो मैं उससे फेवर लूंगा, ऐसी पॉलिसीज बनवाऊंगा, ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी कि उसका फायदा हमारी कंपनी को मिलेगा और मैं और बड़ा होता चलूंगा, मैं और पैसा कमाता चलूंगा, मैं और अमीर होता चलूंगा। बट हुआ क्या कि जब हमारा दोस्त जिसको हमने इतना बड़ा आदमी बनाया, राष्ट्रपति तक पहुंचाए, अब वो जब राष्ट्रपति बन गया तो वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में कन्वर्ट होगी ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने मस्क का कोई समर्थन नहीं किया या मस्क को कोई फेवरिज्म नहीं दिखाया था। ट्रंप से टोटल 1.93 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स एलन मस्क की कंपनी को मिले, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो अगर ट्रंप ने एलन मस्क ने ट्रंप की हेल्प की इलेक्शन के टाइम पर, तो ट्रंप ने भी अपनी दोस्ती निभाते हुए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है एलन मस्क को दिलवाए हैं। अच्छा, एक कारण और भी मैं आपको बताऊं, देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट की विजिट पे गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पर यूएई में एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने का एग्रीमेंट हुआ। एलन मस्क चाहता था कि ये डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी को मिले, लेकिन हुआ क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दूसरी कंपनी को चला गया, ओपन एआई कंपनी को। इस पर भी एलन मस्क जो है वो ट्रंप से नाराज हो गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एलन मस्क की कंपनी को नहीं मिला। तो ये भी एक कारण है। तो कुल मिलाकर के बीच में पैसा, ऑटोमेटिकली पैसे का ही सब खेल है, पैसा ही सबको चाहिए भैया, पैसा बहुत बड़ी चीज है, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। अब जब क्योंकि दुश्मनी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनी में तो फिर सारे राज खोले जाते हैं और दुश्मनी में कोई पर्दा रखा नहीं जाता। तो अब एलन मस्क ने भी मोर्चा खोल दिया, उधर से ट्रंप ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो एलन मस्क ने ये दावा किया है, वादा किया है कि भाई अगर हमने समर्थन ना किया होता तो ट्रंप जो है वो चुनाव हार गए होते, ट्रंप कभी भी चुनाव जीत ना पाते। क्लियर। और इससे बड़ी बात जो अब सामने निकल के आ रही है वो ये कि एलन मस्क जो है अब वो ट्रंप पर क्योंकि पूरी तरह से हमलावर है, सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो आपने भी कभी देखा होगा जब कोई दोस्त जो है ना कि किसी कांड में पकड़ लिया जाए तो पुलिस सबसे पहले दोस्तों को ही पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, क्योंकि दोस्त हर बात जानता है। कभी घर वालों को नहीं पकड़ा जाएगा, पापा मम्मी भाई बहन को नहीं पकड़ा जाएगा, दोस्त को सबसे पहले पुलिस उठाएगी, क्योंकि बिना दोस्त की सहायता के आप कोई काम भी नहीं करेंगे। यहां पर भी यही है, एलन मस्क ट्रंप के बारे में, ट्रंप एलन मस्क के बारे में। अब क्योंकि दुश्मनी हो गई तो दोनों लोग एक दूसरे के बारे में पोल पट्टी खोल रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। तो एलन मस्क ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि ट्रंप पर महाभियोग लगाइए और उसको महाभियोग के थ्रू हटाइए, क्योंकि ट्रंप का नाम जो है वो एपिस्टाइन फाइल में आ रहा है। जेफरी एपिस्टाइन एक व्यक्ति का नाम है जो बेसिकली इन्वॉल्व था ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स में, सेक्स स्कैंडल में। और इस सेक्स स्कैंडल में ट्रंप भी इन्वॉल्व है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। और बहुत पुरानी 30-35 साल पहले का एक वीडियो भी उन्होंने वायरल कर दिया है, उसी वीडियो से ही मैंने ये इमेज ली है। तो ट्रंप के ऊपर यह भी आरोप लग गया कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है। अब इनके ऊपर इंपीचमेंट लगाने की तैयारी करने की बात वहां कर दी गई है। हालांकि अब महाभियोग इस बात पे लगेगा नहीं लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हालांकि ये बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि ट्रंप जो है वो सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, लेकिन इतने बड़े बड़े आरोप, इतने बड़े बड़े राज खुल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के अब महाभियोग के लिए भी बात देखिए पहुंच गई है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि इस कुल एपिसोड से, इस पूरी कहानी से एक चीज तो समझ में आती है कि अगर आप दोस्ती करते हैं तो कुछ तो बातें आपको छुपा के अपने दोस्त से भी रखनी पड़ेंगी। सारी बातें जो हम लोग बता देते हैं अपने दोस्तों को, और जब वो दोस्त आपका दुश्मन बन जाए तो आप समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि या तो भैया दोस्ती करो तो दोस्ती चलती ही रहे, मतलब फिर जय वीरू की दोस्ती वो जय वीरू की ही बनी रहे। समझ रहे हैं आप। अब अगर वो जय वीरू की दोस्ती शुरुआत में थी और बाद में अगर वो बदल करके दुश्मनी में आ गई, तो फिर दुश्मनी में तो फिर कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर जो है इश्क में और जंग में तो सब कुछ जायज है। जब दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाए और जंग शुरू हो जाए तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती। तो कुल मिलाकर के ये सारी कहानी है।
इसी वजह से वहां पर ये दुश्मनी हमें देखने को मिल रही। हालांकि ट्रंप ने अपनी तरफ से फोन करने के लिए कहा था कि हम बात करेंगे और इस सारे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, सीज फायर होगा, बहुत हो गया एक दूसरे के बारे में ये सब गलत कह करके, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है अमेरिका की इमेज बिगड़ती है, अमेरिकन इकोनॉमी को भी इससे लॉस होगा, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो गिर रहा है, कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले बार मैं फिर किसी नए टॉपिक पे आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।